1995 से जो पहले की आबादी उनको लीज दिया जाएगा। ये 1952 से आबाद है। केडीए वालों को सबको पता है, आपको भी पता है कि केडीए वाले और पुलिस के इजाजत के बगैर कोई एक ब्लॉक नहीं रखा जा सकता। जब ये बिल्डिंगें बन रही थी तब केडीए वाले कहाँ थे? गरीब के लिए कानून है, अमीर के लिए कानून नहीं है। कैंसर जो हॉस्पिटल है जियाउद्दीन का, वो नदी पे नहीं बना हुआ, उसको नहीं तोड़ा जा रहा। उसके बाद जनरेटर रखे हुए, क्योंकि वो बड़े आदमी का है, वहाँ पे कानून रास्ता बदल देता है। हमने तमाम इनसे डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ जमा कर रहे हैं और काम बालों को हम दे रहे हैं कि कोई ऐसा प्लान बनाए जो इनको प्लाट वगैरह दे दिए जाए। पाकिस्तान में गरीब का जीना हराम है। जिसके पास दौलत है उसका पाकिस्तान है, गरीब का कोई नहीं है या गरीब का कोई हाल नहीं है। ये जो बैठे हुए हैं, ये जो सारे बड़े बड़े बैठे हुए वर्दियों में तनख्वाहें ले रहे हैं, ये इन लोगों का पाकिस्तान है। ये जो हम लोग खड़े हैं, हम लोगों का कुछ भी नहीं है इधर। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फातिमा अख्तर और जिस तरह से आप खुद ही पहचान गए होंगे कि मैं इस वक्त मौजूद हूं मुजाहिद कॉलोनी। और ये जो ऑपरेशन है जो कि महीनों से जारी है, और इसको अगर तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि इसमें अब तक 800 से ज़ायद जो घर है, मकानात हैं, उनको मसमार किया जा चुका है और तकरीबन 600 से ज़ायद दुकानों को मसमार किया जा चुका है। मज़ीद ऑपरेशन होने आपको दिखाएँ कि ये जो अब मलबों का ढेर बन गया, ये पूरी लाइन जो है वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर जो रिहायशी है वो ख़ुद तोड़ें, ताकि जो उनका नुकसान हो गया है मगर जो सरिये हैं उनको बेच के वो कुछ ना कुछ कंपलसेट कर लें और रेंट के घर ले लें। अब आगे ऑपरेशंस होने हैं, मज़ीद क्या डेवलपमेंट है, कुछ मज़ाहमत का भी सामना करना पड़ा। मज़ीद यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो एक पट्टी रहती है उसको तोड़ने के लिए मज़ाहमत हो सकती है। मीटिंग चल रही है, बात चल रही है, क्या है मैटर आज आपको दिखाते, तो मेरे साथ चलिए। जिस तरह से आप देख रहे हैं इन ऑपरेशंस को, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है, घरों को, दुकानों को मसमार किया जा रहा है। इसमें तकरीबन 3 से 4 मस्जिद हैं और इन मसाजिद के लिए भी फैसले हो चुके हैं। जिस तरह से हमने अपने शुरू के प्रोग्राम से बताया कि इन मस्जिदों को की ईंट तक नहीं लाया गया है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, इसकी पासदारी करनी चाहिए और ये अल्लाह का घर है तो इसको नहीं शहीद करना चाहिए। हम मसमारी का तो नाम नहीं लेंगे, शहीद का नाम लेंगे। बट अब इनके लिए SOPs बन गई हैं, अब इन मस्जिदों को भी शहीद होना है और उसके बाद इसके लिए मुतबादिल के तौर पर केडीए जो है वो खुद इन मस्जिदों के लिए जगह प्रोवाइड करेगी। ये एक मस्जिद है जिसका नाम है बड़ी मदीना मस्जिद। पीछे जो हमने शुरू में जब प्रोग्राम किया था, एक बिलाल मस्जिद थी, उसके बाद 2 मस्जिदें और हैं, तो ये टोटल 4 से 5 मसाजिद हैं जिनके लिए SOPs बन गई हैं। केडीए, DC और जो दीगर इदारे हैं उन्होंने मिलकर एक SOP बनाई है। अब इसको मुतबादिल के तौर पर कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, मगर जो ये मेन रोड की जो जगह जा रही है जिसमें मसाजिद हैं उनको शहीद किया जाएगा। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम एक बार फिर मौजूद हैं मुजाहिद कॉलोनी, क्योंकि ये 2 डिस्ट्रिक्ट मिलती है, एक लियाकताबाद, नाज़िमाबाद और नॉर्थ नाज़िमाबाद, दोनों डिस्ट्रिक्ट मिलती है। और ये ऑपरेशन तकरीबन 60% कंप्लीट हो चुका है, जिसमें तकरीबन 800 से ज़ायद दुकानों को और 600 से ज़ायद मकानों को अब तक मसमार किया जा चुका है। और इस ऑपरेशन को तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में घरों को, दुकानों को मसमार करना, इट्स अ वेरी बिग टारगेट। और केडीए का ये ऑपरेशन जिसमें मुआवनत कर रही है एंटी इंक्रोचमेंट और दीगर इदारे, पुलिस, सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे भी यहाँ मौजूद हैं, और फिर DC सेंट्रल खुद इसको अपनी निगरानी में ये ऑपरेशंस करवा रहे। AC है यहाँ पर मौजूद होते हैं और पूरा अमला जो है मौजूद है यहाँ पर। हम आगे की तरफ आज आपको इस शो के ज़रिए अहवाल दिखाते हैं कि मज़ीद घरों को मसमार होना है। आगे भी एक एहतजाजी कैंप बनाया गया है, क्योंकि हमने शुरू से ही देखा, जब से ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, एहतजाजी धरने भी हुए 12 दिन का, और उसके बाद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। पुलिस की जानब से शेलिंग की गई, इनकी जानब से पथराव किया गया। अब ये अच्छी चीज़ हो रही है कि केडीए खुद इनकी रजिस्ट्रेशन कर रहा है, इनके कवाइफ जमा कर रहा है, ताकि इनको मुतबादिल के तौर पर दिया जाए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या सिचुएशन आपको दिखाते हैं, तो मेरे साथ चलिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर केडीए सलीम अख्तर साहब। उनसे जानते हैं कि ये ऑपरेशन अब कितने दिन का रह गया और कितना बड़ा ऑपरेशन, जाहिर से बात है पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है, जो कि केडीए और दीगर इदारे मिलकर एक कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसमें पुलिस और दीगर इदारे भी इनकी मुआवनत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब, बहुत शुक्रिया। ये ऑपरेशन तकरीबन महीनों हो गए इसको ये चल रहा है। अब मुझे ये बता दें कि कितने अभी तक घरों को मसमार किया जा चुका है, मज़ीद ये ऑपरेशन कितने दिन तक जारी रहेगा? हम पिछले 1 महीने से हमारा ये चल रहा है ऑपरेशन। 60% हम इसको कर चुके हैं, 40% बाकी है। इंशाल्लाह 10 से 15 दिन में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे।
ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये बहुत बड़ा वाहिद कॉलोनी और जो वो मुजाहिद कॉलोनी स्टार्ट होता है ज़ियाउद्दीन की ही लाइन से, रोड से, तो अब तक कितने घरों को मसमार किया जा चुका है और इसमें शॉप्स भी बनी हुई थी, वो उसकी तादाद क्या है? तकरीबन 650 हम घर डिमॉलिश कर चुके हैं और 800 दुकानें थी, ये तमाम ख़त्म हो चुके हैं। अब मज़ीद हम इस 40% ये रह गया, ये घर रहते हैं। इंशाल्लाह इसको भी हम 10-15 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा क्योंकि एहतजाज भी हुए और धरने में भी यहाँ के रहायशी बैठे और बहुत ज़्यादा मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा, मगर आगे की तरफ हमने देखा कि एक कैंप मौजूद है, वहाँ पर भी एहतजाजी कैंप बनाया गया है। तो खुदा न खास्ता कल को कोई ऐसी बात हो सकती, क्योंकि पिछले दिनों में पुलिस की जानिब से फायरिंग भी गई, शेलिंग भी गई, फिर इनकी जानिब से पथराव किया गया। जी जी बिल्कुल, हमारे को मुज़ाहमत का सामना है। डीसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह देख रहे हैं स्ट्रेटेजी तो हमने यही कर रहे हैं कि पीसफुल माहौल में काम हो जाए। अब हमने खाली ये रहता है, अल्लाह ने चाहे इसको हम 10-15 दिन में निकाल केडीए जो है वो रजिस्ट्रेशन कर रही है जो यहाँ के रिहायशी हैं, ताकि जो नुकसान हुआ है, जाहिर सी बात है नुकसान उनका ही हुआ है क्योंकि उन्होंने घर बनाए, तरीका उनका गलत है, जाहिर से पता है ये गवर्नमेंट की ज़मीन है और ये रोड की ज़मीन है, मगर उनके लिए क्या किया जा रहा है? मुतबादिल के तौर पर उनको मुआवजा दिया जाएगा या कोई ज़मीन या कोई घर प्रोवाइड किया जाएगा? जी, हमने तमाम इनसे डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ जमा कर रहे हैं और काम बालों को हम दे रहे हैं कि कोई ऐसा प्लान बनाए जो इनको प्लाट वगैरह दे दिए जाएँ। हमारी कोशिश ये है, बाकी डीजी साहब को हमने प्रपोज़ किया है ये। और ये प्रोसेस मतलब जब पूरी रजिस्ट्रेशन होगी उसके बाद जो है आगे इनके लिए कुछ निकाला जाएगा जी, मुतबादिल के तौर पर, जी, केडीए अपनी ज़मीन इनको प्रोवाइड करेगी? जी जी, हमने इसीलिए हम इनके शनाख्ती कार्ड और इनका नाम एड्रेस नोट कर रहे हैं कि काम बाला को आगे पहुँचा रहे हैं कि इनके लिए कुछ किया जाए। क्या कहेंगे, ये आप आगे आपके घर में मौजूद हैं? जी जी, असल में कहना तो यही है कि अभी जो जैसे आप लोगों ने ऑफिसर से वालों से भी बात की और हमारे भी में हमसे 1965 में हम यहाँ पे आए थे। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो और सिंध असम्बली में पीपल पार्टी ने अपना बिल पास किया हुआ है कि 1985 से जो पहली की आबादी उनको लीज़ दिया जाएगा। फिर एक बिल और पास हुआ एक ही हफ्ते बाद, वो पार्लियामेंट में पड़ा हुआ है कि 1995 से जो पहली की आबादी उनको लीज़ दिया जाएगा। ये 1952 से आबाद है। केडीए वालों को सबको पता है, आपको भी पता है कि केडीए वाले और पुलिस के इजाज़त के बगैर कोई एक ब्लॉक नहीं रखा जा सकता। जब ये बिल्डिंगें बन रही थी तब केडीए वाले कहाँ थे? तब कोई नहीं पूछता। अब ये लोग कह रहे हैं कि मुतबादिल और हमने शनाख्ती कार्ड जमा किए। मैं जो आईन पाकिस्तान है, जो हम आम शहरी का जो हक है वो ये है कि आप पहले इनको मुतबादिल दोगे, आप पहले मुतबादिल दोगे। हमारे बच्चे हैं यहाँ पे स्कूल पढ़ते थे, मदरसे पढ़ते थे, उनको आप पहले एक सेफ़ जगह पे शिफ्ट करोगे, उनके बाद आप घर खाली कराओगे। इन्होंने पहले घरों का ये हाल कर दिया, खंडर बना दिए। कसम खुदा की आप पूरा फ़लस्तीन देखे, अगर यहूदियों ने भी मुसलमानों के साथ इतना जुल्म किया हो, जो हमारे साथ जो एक तरह से कैपिटल है, जो कराची शहर के बीचों बीच ज़िला वस्ती में ये जुल्म हमारे साथ हुआ है, कोई पूछने नहीं आया। ये जो करोड़ों रुपए का नुकसान है ये कौन हमें भर के देगा? आप मानते हैं ना कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स थे वो लीज नहीं थे और ये जो आप जिस जगह पे बैठे हुए ये रोड की जगह है और उल्टे हाथ पर नाले की जगह है? ठीक है मैडम, यह बात आपकी सही है कि कागजात नहीं थे, लेकिन 1952 से आप मुझे बता दें कि यहाँ पे कौन सा इदारा था? केडीए कब इजाद हुआ है? केडीए बना कब है? जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि 1985 में से पहले की जो आबादी उनको लीज़ दिया गया है और केडीए तो उसके बाद बना है, उससे पहले या शायद बना होगा, लेकिन ये आबादी तो 1900 कागजात तो केडीए ही नहीं देने थे ना जब बिल्डिंग बन रही थी। आप केडीए वालों से तो ये सवाल तो कम से कम करें कि जब ये बिल्डिंगें बन रही थी तब आप लोग कहाँ थे? 70 साल बाद आपको याद आ गया कि यहाँ पे जो है ना 150 फीट का रोड है और 150 फीट के रोड में ये वाली पट्टी आती भी नहीं है। ये वाली पट्टी 150 फीट में नहीं आती, उसके बावजूद भी इसको तोड़ा जा रहा है। तो ये जुल्म क्यों? मुतबादिल के तौर पर केडीए कवायद जमा कर रही है, आप लोगों के शनाख्ती कार्ड है, आप लोगों की तस्वीरें ले रही है, तो आप समझ रहे हैं कि ये जो आप लोगों की कवायद जमा कर रहे हैं वो मुतबादिल के तौर पर मिलेगा? क्योंकि केडीए के हुकाम और डीसी साहब खुद कोशिशें कर रहे हैं कि आप लोगों को मुतबादिल के तौर पर दिया जाए। देखिए मैडम, मैं आपसे यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि इनको पहले मुतबादिल देना चाहिए था या हमारे ऊपर बुलडोज़र करना चाहिए था? मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आवाम से पूछता हूँ कि पहले मुतबादिल होता है, जो एक ग्रीन किताब है जिसमें गरीब के लिए कानून है, अमीर के लिए कानून नहीं है। यही रोड जब आ रहा है, जो ये कह रहे कि नमक मंडी से या पता नहीं शफीक मोड़ से आ रहे हैं, बीच में तो ज़ियाउद्दीन भी आता है ना। केडीए वालों को ये नज़र नहीं आता? कैंसर जो हॉस्पिटल है ज़ियाउद्दीन का, वो नदी पे नहीं बना हुआ, उसको नहीं तोड़ा जा रहा। उसके बाद जनरेटर रखे हुए, क्योंकि वो बड़े आदमी का है, वहाँ पे कानून रास्ता बदल देता है। आम गरीब के लिए करोड़ों रुपए की, वो तो एक ही दिन में अरबों रुपए कमाते, ये तो हमारी पूरी ज़िंदगी की कमाई थी चली गई। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए थे कराची में, साबिक रिटायर्ड
जस्टिस गुलजार अहमद साहब की जानिब से, जो कि नेमतुल्लाह ख़ान की पिटिशन पे बहुत बड़े बड़े फैसले आए, जिसका जिक्र हम करते हुए आ रहे हैं। नालों की बात हो रही है। एग्जैक्ट मुजाहिद कॉलोनी में जहाँ हम खड़े हुए हैं, उल्टे हाथ पर ये घर जो है ना, ये तमाम जो मकानात थे ये नाले पर तामीर हुए हुए थे। अब आप देख सकते हैं जब इनको तोड़ा गया, इनको मसमार किया गया, तो ये नाला जो है वो पापोश में जो नाला जा रहा है, जो पटरी जा रही है, ये मिलाता है लियाकताबाद नाले को भी मिलाता है। और ये यहाँ से पूरा अगर हम बात करें तो ये पूरा पापोश का जो नाला है वहाँ तक जा रहा है। अब आप ये देख सकते हैं कि किस कदर कराची में इंक्रोचमेंट हुई हुई है, और जो मकानात, घर सड़कों पर, रोडों पर और जो नालों पर बने हुए हैं उसका हाल हम आपको आज दिखा रहे हैं। तो ये जो नाला है, अब ये यही लगता है कि अभी फ़िलहाल ये चौक है, मगर जब ये तमाम तर मकानात गिर जाएंगे इसके बाद इसको एक पूरा एक रूट जाएगा और ये नीचे नाला बना होता है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए जो बड़े बड़े ऑपरेशंस और जो किए जा रहे हैं KDA की जानिब से और एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात भी वाज़े तौर पर हैं कि जितनी भी गैर कानूनी तामीरात हैं कराची भर में उसको मसमार किया जाए। और बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं। ये मुजाहिद कॉलोनी का ऑपरेशन अभी हो रहा है, इसके बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन होने हैं। मगर अभी हम बात कर रहे हैं कि ये जो नालों पर घर बनाए गए हैं, जिसकी वजह से जब बारिश होती है कराची में तो पूरा कराची डूब जाता है सिर्फ चंद मिनट की बारिश पर। तो अगर ये नाले प्रॉपर इस पर वर्क किए जाए, डेवलपमेंट का काम हो, तो कराची जो डूबता था वो डूबने से बच जाएगा। जो मकानात रह गए हैं मुजाहिद कॉलोनी में, क्योंकि जाहिर सी बात है इस ऑपरेशन को काफ़ी अरसा गुजर चुका है और तकरीबन 2-3 गलियां हैं जो अभी रहती हैं। 60% 60% जो है वो मकानात को मसमार किया जा चुका है इन इदारों की जानिब से। मगर जो ज़हमत का सामना करना पड़ा पिछले दिनों, अब उसमें काफ़ी बेहतरी आई है और मकीन जो यहाँ थे उन्होंने अपनी मदद आप के तहत भी घरों को ख़ुद तोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अभी एक जो गली जा रही है उन मकानात को मसमार करना है, मगर वहाँ के मकीन क्या कहते हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये तो पता है कि ये जो रोड जा रही है, ये रोड मतलब ये जो घर जो बने हुए थे ये नाले की जगह थी, रोड की जगह थी, तो आप लोग क्या समझते हैं कि जब आप लोगों ने यहाँ पर घर बनाया तो कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके नहीं बनाया था, चेक एंड बैलेंस नहीं किया था आप लोगों ने? मैडम, ये जो आबादी है ये वाहिद कॉलोनी से ये ऑपरेशन चलता हुआ आ रहा है और ये पूरी पट्टी अभी तकरीबन की ये मसमार हो चुकी है, ये बीच वाली पट्टी। यहाँ इनका जो प्रोसेस अभी जो इनका नक्शा है और उसके हिसाब से ये 150 फीट रोड है, यहाँ से 150 फीट रोड निकलेगा। लेकिन ये 70 साल की पुरानी आबादी है। यहाँ के उस वक्त के यानी कि सन 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, उसके आज़ाद होने के बाद से सन 1950 के यहाँ के पासपोर्ट, यहाँ के राशन कार्ड, यहाँ के डॉक्यूमेंट्स लोगों के पास मौजूद है। और ये अभी की नहीं है कि जो है ना, मतलब ये कि अभी बनाए और अभी इनको गिरा रहे, ये 70 साल पुराने ये लोग यहाँ पे रिहायशी हैं, इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ के कागजात हैं, यहाँ के सब कुछ मौजूद है। तो आप क्या समझते हैं, जब जाहिर से बात है बड़े बड़े फैसले आए सुप्रीम कोर्ट के, सन हाई कोर्ट के, जब ऑपरेशन स्टार्ट हुए तो आप लोग नहीं समझते थे कि आप लोगों की जो घर के कागजात हैं उसको लीज करवा दिया जाए, KDA से कुछ किया जाए ताकि ये जो अभी नुकसान हुआ उससे बच जाते हैं? जी बिल्कुल, बस उस वक्त 88 में यहाँ का लीज़ हो चुका था। उस वक्त जो यहाँ के जो मेयर थे वो फारूक सत्तार साहब थे, तो यहाँ जो नक्शे में उन लोगों ने आगे जाके रोड कैंसिल कर दिया था, नक्शे में नहीं था। अभी ये तो बस इन लोगों ने बोला कि नहीं भाई यहाँ से अभी 150 फीट। सर आप लोग ये मानते हैं ना कि ये जो जगह थी वो गैर कानूनी तौर पर बैठे हुए थे, क्योंकि यहाँ नाले की जगह है, नाले पे तो खुदा न खास्ता कभी भी कोई हादसा पेश आ सकता है। कोई नाला नहीं है, वो आधा जो है वो नाला है, उसके बाद ये पूरा एक गली बनी हुई है और सबके पास डॉक्यूमेंट मौजूद है। KDA को चाहिए था कि वो आगे बढ़ते, इतनी बड़ी आबादी थी, उनको लीज दे देते, लेकिन ये लोग सो रहे थे। और अभी मास्टर प्लान, पता नहीं वाकई मास्टर प्लान है या है नहीं, आके कह रहे कि हम आबादी को तोड़ेंगे। ये तो अच्छा, आप अभी जो मुतबादल के तौर पर KDA अपनी कवायद जमा कर रही है यहाँ की मुतासरीन और जो इलाका मकीन थे, तो आप समझते हैं कि आप लोगों को मुतबादल के तौर पर उम्मीद है कि दे देगी? बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब कोई कार्रवाई होती है, घरों को मिसमार किया जाता है, तो उससे पहले सर्वे किया जाता है, उसके बाद जब आपको प्लॉट वगैरह दिए जाते हैं उसके बाद आके आपके घर और आपके मकानात को तोड़ दिया जाता है। लेकिन ये यहाँ पर जो है पुलिस को फ्रंट लाइन करके लोगों पर तशद्दुद किया है, हमारी औरतों पर, हमारे बच्चों पर, बुज़ुर्गों पर। एवन के कल परसों बुज़ुर्गों को भी यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से घसीटा गया है। उसके बाद ये लोग अभी आके वो कागज़ी कार्रवाई कर रहे कि हम आपको मुतबादिल देंगे, ये देंगे, वो देंगे। मुझे तो नहीं लगता कि इनको देना चाहिए था, तो
पहले दे देते ना। सिंध हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबा है आपका? सिंध हुकूमत से हम यही कहेंगे कि बस लोगों पे जुल्म ना करें और कम से कम मुतबादिल दे देते इन लोगों को, तो अपने जो वो सामान थे, साजो सामान थे, उसको वो एक सेफ कर देते। ये वक्त नहीं आता कि कोई अपना दरवाज़ा 20 आप लोगों को तो पहले नोटिस दिए गए थे ना, आप लोगों ने तो 12 दिन का धरना भी नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं दिया। यहाँ आप सबूत पूछे किसी से, कोई भी नोटिस नहीं दिया। हाँ, नीचे दिए थे 14 दिन के, 14 दिन के अंदर कोई आबादी नहीं तोड़ी जाती। मैं एक दुकानदार हूँ, मेरा 26 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अगर नोटिस देता तो मैं आगे उधार नहीं देता लोगों को। मेरे पास ये लिस्ट मौजूद है। नोटिस किसको दिया है? मैं आज घूम रहा हूँ फ़कीरों की तरह। अगर नोटिस देता तो फिर मेरा ये उधार किधर जाता? मैं पागल था लोगों को उधार देता? किसको नोटिस? झूठ है, सारा झूठ है। जहाँ तक जुल्म कर रहे हैं सारा झूठ है। अभी मस्जिद से निकल रहा हूँ, इस बात की अल्लाह गवाही देगा। ये सारे झूठ बोले, न कोई हमें नोटिस दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया। बिला वजह हमारे ऊपर रात 4 बजे हमारे ऊपर ये नोटिस नहीं दिया, मगर फिर भी आप लोगों ने धरना दिया था, एहतजाज किया था, 12 दिन का वो धरना था, तो फिर भी नहीं आप लोगों ने कुछ भी नहीं हुआ, उसका कोई रद्द अमल नहीं निकला है। ये सारे झूठ है, बस एक बदमाशी है, गुंडागर्दी है हमारा। क्या अब क्या कहेंगे हुकूमत से, क्या कहेंगे आला हुकाम से? कहेंगे कि पाकिस्तान में गरीब का जीना हराम। जिसके पास दौलत है उसका पाकिस्तान है, गरीब का कोई नहीं है यहाँ। समझ गए? यहाँ गरीब का कोई हाल नहीं है। ये जो बैठे हुए, ये जो सारे बड़े बड़े बैठे हुए वर्दियों में तनख्वाहें ले रहे, ये इन लोगों का पाकिस्तान है। ये जो हम लोग खड़े हैं, हम लोगों का कुछ भी नहीं है इधर। केडीए तो कवायद जमा कर रही है ना, वो कह रही है कि हम मुतबादिल के तौर पर देंगे। कुछ भी नहीं देंगे, ये सारे अफवाहें या में खाली लॉलीपॉप दे रहे हैं बस। ये बोलते ही हैं कुछ भी नहीं देंगे, ये लारा देते हैं बस, ये कुछ भी नहीं। एक मकान की यहाँ पर क्या कीमत थी? क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग, चादरों का जो मकान था वो 45 लाख 50 लाख रुपए की कीमत यहाँ चल रही थी, और कोई भी खाली बेचने का नाम लेता था 10-10 पार्टियाँ यहाँ खड़ी हो जाती थी। इस जगह की ऐसी वीडियो थी। अभी ये जो पट्टी जा रही है यहाँ से लेके वहाँ तक, इसका एक चालान भी हमारे पास मौजूद है, जो कि कच्ची आबादी के लीज में है। इनको कच्ची आबादी की लीज पे आप लोग के पास है? जी वो कल भी हम सिविक सेंटर में हमारी जो डीजी केडीएस मोहम्मद अली शाह साहब है, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई है। आज भी हमारे बंदे वहाँ पे गए हुए हैं। उससे क्या कहा गया? उसने लेटर वो कच्ची आबादी को कर दिया कि इनको लीज इशू कर दे। इनका चालान एक भरा हुआ है, बाकी हमारे 15-20 फाइलें जो है ना वो पेंडिंग पे हो गई। वो उसके बाद ये लोग आए नहीं सर्वे के लिए, हम लोग ऐसे अधूरे रह गए। बीच में इन लोगों ने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। अभी जो करंट इशू है, करंट मसला है, वो ये है कि ये लोग बोल रहे हैं कि जो हमारा मास्टर प्लान है और उसमें जो लाइन जा रही है, ये पट्टी जा रही है, ये पट्टी है तो सरासर जुल्म इसलिए है कि इनको चाहिए 150 फीट। 150 फीट आपको चाहिए। आप यहाँ से पीता लगाओ वहाँ तक, ये 188 बन रहा है। जिस तरह से हमने ऑफ द रिकॉर्ड एसी साहिबा ज़ैनब साहिबा से जो गुफ्तगू की, ऑन कैमरा उन्होंने बात नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो डीसी साहब ही तमाम तर मामलात और मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे हैं। अब जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ हैवी मशीनरी तो काम कर रही है, मगर ये जो जिनके रिहायशी जो यहाँ पर पजीर थे, रिहाइश पजीर थे, उनकी जानिब से अपनी मदद आपके तहत इन घरों को मसमार किया जा रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो नुकसान होना तो वो हो गया, मगर जो सरिये की शक्ल में और जो दीगर सामान है वो ख़ुद निकाल रहे हैं ताकि इनका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, ये सरिये बेच के जाएँ। अगर मैं आपको आगे का हाल दिखाता हूँ, क्योंकि हमें परमिशन नहीं है, ज़ाहिर सी बात है, शुरू से हमने देखा कि मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, तो हम यहाँ से आपको इधर का अहवाल दिखा रहे हैं कि मज़ीद बहुत बड़े बड़े मकानात हैं, वो ख़ुद मसमार के जा रहा है और अपनी मदद आपके तहत, और मज़ीद घरों को आगे भी जाकर मसमार होना है। ये दोनों गलियों को दुकानें हैं या घर हैं आगे, क्योंकि जब हम आगे से आए तो हमने देखा कि वहाँ पर दुकानें भी मौजूद हैं, इनको मसमार होना है। अब मुसलसल ये जो ऑपरेशन है, तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और ये ऑपरेशंस हो रहे हैं। अब ये देखना है कि आगे की स्ट्रेटजी इदारों की क्या होती है, और ये जो मज़दूर हैं वो अपनी मदद आपके तहत ख़ुद ही घरों को मसमार कर रहे हैं। तो जिस तरह से आपने यहाँ के मकीन जिनके घरों को अभी मसमार होना है, जिस पर बात चल रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, केडीए में यहाँ के लोग जा रहे हैं, उनका यही कहना है कि ये जो पूरा एक यहाँ से रोड तक का सफ़र जो है, एक पट्टी जो है वो तोड़ने के लिए कहा गया, मगर ये गैर कानूनी तौर पर तामीरात नहीं हुई है, इसकी लीज़ मौजूद है, और ये जो केडीए है और जो दीगर इदारे हैं इसको भी तोड़ रहे हैं और इनके साथ नाजायज़ हो रहा है। हमने आपको मुजाहिद कॉलोनी पर कई शोज़ दिखाए, अब ये देखना है कि कितने घरों को मज़ीद मसमार होना है और ये कब तक ऑपरेशन जाता है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।